लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय। देवेंद्र फडणवीस जी ने इलेक्शन के समय एक पास करवाए थे योजना, जो उसमें था कि गौ माता को राज्य माता का घोषणा कर रहे हैं, वो कितना सही है? 100 उसमें कुछ सही गलत की बात ही नहीं है। गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया गया है और उसके पहले भी गौ माता में कितने करोड़ों देवी देवताओं का वास है ना। पर अब इस पे जो ये राजनीति शुरू हो रही है ये गलत है। पर गौ माता को राजमाता का दर्जा देना 100% सही है और देवा भाव जो करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सही ही होता है। लेकिन इसमें तो राजनीतिकरण ये हो रही है कि आप हिंदुत्व के लिए ही सिर्फ देख रहे हैं, आप हिंदुत्व के लिए ही काम कर रहे हैं, और वो उसमें जब चूँकि गौ हिंदुत्व से जो आप कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए आप उस तरह की जो योजना लाते हैं, और बाकी लोगों के लिए क्या? हिंदू और सनातन धर्म गौ माता को सर्वोपरि मानता है और मानता रहेगा। आज से नहीं, ये हमारी संस्कृति है। मान रहे हैं, मानेंगे। हाँ, जो आगे की बात आप पूछना चाहते हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, तो ठीक है, उनका काम है राजनीति करना, वो करेंगे। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम हमारे धर्म की रक्षा करना चाहते हैं और गौ माता धर्म से जुड़ी हैं, हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हैं, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हैं और हम सनातनी हैं, तो हमें ये बोलने के लिए भी कोई हिचक नहीं है। अच्छा, आप मुझे समझा दीजिए कि राजमाता का घोषणा कर देने से क्या ही बेनिफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इस लोगों के जो मन में भावना है गौ माता को लेके, अब क्योंकि जब जो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जब हम अपने मुंह से बोलते हैं या कलम से लिखते हैं, वो यहाँ फिट हो जाता है, तो आम लोग, मेरे जैसे आम लोग भी इस विषय पर बात करने की हिम्मत कर पा रहे हैं। ये तो एक तो फ़ायदा हो ही गया है। आप गौ माता को मैं रोड पे भटकते हुए देखते हैं, उनको खाना पीना का भी बंदोबस्त नहीं होता है, उसे कचरे खाते रहते हैं। तो आपकी सरकार, आपके देवा भाव देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ योजना लाए हैं क्या? उससे कुछ होने वाला है क्या? उसे क्या करने वाले हैं? देखिए, कैसा होता है कि हर एक चीज़ में 100 में से 100 नहीं होता है। कहाँ नहीं तो कहाँ छोटे हम जैसे लोग भी चूकते हैं, बड़े लोग भी चूक जाते हैं। पर जब से हमारी सरकार आई है, मैं तब से बात कर सकती हूँ कि ना सिर्फ गाय, बाकी भी जीव जंतुओं की जो परिस्थिति है, जो दयनीय परिस्थिति है, उसमें काफ़ी हद तक सुधार आया है। और स्पेशली अगर गौ माता की बात करेंगे, हाँ, मैं मानती हूँ कि इस तरीके की भी परिस्थिति है जहाँ पे गाय सड़क पर भटक रही हैं, कचरा खा रही हैं, पर उसके अलावा कितने हज़ार, कितने लाखों में गौशालाएं ओपन हो गई है ना। जो ये पशुपालन व्यवसाय को प्रोत्साहन दिया गया, इस पे हमारी मोदी सरकार ने कितनी तरीके की योजनाएं लेकर आए हैं। और ऑर्गेनिक जो पशुओं, अभी जैसे गाय है, गाय से जो दूध है, दूध का जो घी है, इसको कितना एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। मतलब इन सब चीज़ों में भी हमारी सरकार आने से कई हद तक बहुत लाभ पहुंचाया गया है। कोई भी चीज़ों के लिए अगर रख रखाव हो, चाहे उसको मेंटेनेंस रखना हो, तो उसके लिए पैसे की, धन की राशि की आवश्यकता होती है। तो आपकी सरकार ने उस पर दिया है क्या? धन राशि कुछ खर्च किया है? हाँ, मैं इस चीज़, देखो, मैं ज़्यादा एक्टिव तो मैं महिलाओं से रिलेटेड योजनाओं में हूँ, पर हाँ, फिर भी जो पशुपालन है, इसको हमारी सरकार ने काफ़ी हद तक बढ़ावा दिया और सरकार उसके ऊपर योजनाओं पे अपने को फंड भी पास कर रही है। इसके आपको सैकड़ों उदाहरण देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप जो अभी गौ माता हैं, और गौ माता को राज्य माता का भी घोषणा हो गया, धन का भी हो गया, लेकिन ये अवैध बुच्चर खाने का क्या? अवैध बुच्चर खाने जो गवर्नमेंट की तरफ से लीगली भी नहीं है और उसको चला रहे हैं, तो उसके लिए कुछ एक्शन या कोई स्टेप उठाए हैं क्या आपने? देखिए, जब एक्शन और स्टेप्स की बात तो ये है कि जब पता चलता है तो कार्रवाई तो बहुत तगड़ी वाली होती है। इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते। इस सरकार में कुछ तो देखा गया है। हाँ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, एक बात। दूसरी बात कि ये जो तरीके के गुचड़ खाने और ये हैं, तो मेरा तो सिर्फ इतना बोलना है कि इस तरीके के व्यवसाय करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। और मैं तो ये भी बोलूँगी कि जिस तरह से ये लोग ऐसे इन जीवों को काटते हैं ना, इनको काट देना चाहिए। जैसे कि आप जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, और इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम आप लेते रहते हैं, तो उसमें इस तरह गौ माता को और गौ माता से जुड़ी हुई चीज़ों को आप प्रचार प्रसार करती हैं क्या? हाँ, किस तरह से करती हैं? मैं बता रही हूँ, हम हमारी टीम के साथ ऐसा नहीं कि साल में कभी एक आधी बार करेंगे,
अमूमन जब मन में आएगा तब। मैं तो खैर हर रोज़ आने जाने के रास्ते में अपना ये जो दत्त मंदिर है सामने ही गाय वाली बैठती है। आप विश्वास करो कि गाय वाली से इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, तिरुपति गई तो वो वहाँ से मेरे लिए प्रसाद लेकर आई, क्योंकि वो उतना अच्छा बॉन्डिंग है। गौ माता है, गाय वाली बैठती है तो गाय को चारा खिलाना करना वो तो मैं पर्सनल तौर पे भी करती हूँ। और मैं देखा कि आपको रोडों पे गाय को खिलाते हुए। मेरी पूरी टीम भी ऐसी ही है। तो यहाँ अपना हाईवे पर एक बहुत बड़ी गौशाला है, हम लोग सब लोग जाते हैं मिलके उनको घास खिलाना, उनके वो जो लड्डू है वो खिलाना, और वो भी पूरा हम अच्छे इसमें करके आते हैं, जैसे मन में आएगा वैसे करके आते हैं। तो हम आज बात कर रहे थे रश्मि उपाध्याय जी गौ के संबंधित, गौ माता जो राजमाता का घोषणा कर दी है देवेंद्र फडणवीस जी।